दिल्ली पुलिस के एक एससीपी रैंक के अफसर प्रेम वल्लभ ने पुलिस हेडक्वार्टर से कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि इमारत की 10वीं मंजिल से उन्होंने खुद कूदकर जान दे दी। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इनकी लाश हेडक्वार्टर के मेन गेट के सामने मिली। 53 साल के अफसर के बारे में इत्तला है कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। और चलिए इस पूरी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जिस तरह से इस अफसर ने खुदकुशी की है, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर आई? वजह क्या है इसकी? देखिए, दिल्ली पुलिस मुख्य के हेडक्वार्टर में आज 10th फ्लोर से जिस तरह से आज कूद करके एसीपी ने आत्महत्या कर लिया, निश्चित तौर पे ये मामला जो है कई लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बर्दाश्त का मतलब इसलिए क्योंकि वो इस मामले को पछा नहीं पा रहे आसानी से, क्योंकि एक बहुत ही एक हंसता बोलता इंसान और अचानक किसी बात को लेकर आज आत्महत्या कर लेता है। इस बात को कोई भी इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में जो उनके परिवार के सदस्य जो हैं, उनके परिवार के सदस्यों का भी कहना है कि वो घर से जब निकल रहे थे तो बहुत ही अच्छे मूड में घर से निकले। यहाँ तक कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी बातचीत हुई, लेकिन ऐसी क्या बातचीत हुई जिसके बाद उन्होंने पुलिस मुख्यालय से 10th फ्लोर से कूद करके नीचे आत्महत्या कर लिया। इन तमाम मामलों की पड़ताल चल रही है और शव को जो पोस्टमार्टम के लिए आज भेजा गया, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। तो निश्चित तौर पे एक तरह से परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उन सदस्यों से पुलिस उसका बयान ली है, उससे पूछताछ की। पूछताछ का मतलब वो सामान्य तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या घर। बिल्कुल, यानी एक तरह से पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि वजह क्या थी, किस वजह से इन्होंने खुदकुशी की। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। बात करेंगे दिल्ली में किसानों के एहतजाज की। दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली हो रही है। अपने मुतालबात के लिए बरसरे इख्तिदार पार्टी पर दबाव डालने के लिए मुल्क भर से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह रैली 30 नवंबर तक जारी रहेगी। ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले किसान रैली का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि लाखों किसान दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों का इस साल का चौथा यह एहतजाज होगा और 3 महीनों में यह तीसरी रैली है। यह एहतजाज मरकज की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ है। किसान रामलीला मैदान में जमा हो रहे हैं। यह खबर भी गश्त कर रही है कि राहुल गांधी किसानों के इस एहतजाज में शामिल होंगे। तो उधर मुल्क भर से किसान दिल्ली में पहुंच रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान जुटे हैं। इस रैली में योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है इस रैली को लेकर, सुनिए। है और वो ये कि संसद का एक विशेष अधिवेशन हो और उस विशेष अधिवेशन में सरकार 2 कानून पास करे जो कि लोकसभा राज्यसभा के सामने हैं, पटल पे रखे हैं। पहला कि किसानों को उनकी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम मिले, कानूनी गारंटी से मिले, हाथ जोड़ जोड़ के न मिले, उसके लिए तरसना ना पड़े। और दूसरा, किसानों का जितना भी कर्ज है वो एक झटके में समाप्त किया जाए। कम से कम एक बार, रोज रोज नहीं, एक बार किसानों को कर्ज मुक्त कर दो, उसके बाद उनकी। तो किसानों की मांग है जिसे लेकर वो दिल्ली का कूच कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी रैली पर और बातचीत करने के लिए रवि मिश्रा हमारे नुमाइंदे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस साल कई मर्तबा किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। इस बार किसान पहुंचे, क्या कुछ खास मांगे इन किसानों की हैं? अब आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की रैली बीते पिछले दिनों में जो रैलियां हुई हैं उससे काफी अलग है, क्योंकि इस बार रैली में किसानों का महासैलाब आया हुआ है। देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग कोने से ये किसान एकजुट हुए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और इस बार वो संसद मार्ग की तरफ कूच करने वाले हैं। कल सुबह ये सब यहाँ से रवाना होंगे और आज रात को एक शाम किसानों के नाम यहाँ पे एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ये सभी किसान एकजुट यहाँ पे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में ये किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं
और अलग अलग राज्य से आए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर जगह से। समाज की हर जाति, वर्ग, व्यक्ति विशेष का समावेश इन किसानों के बीच में हम देख सकते हैं। इनका कहना है कि ये इंसान है, इनका कहना है कि ये किसान है। आइए बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं और क्या मांगे लेके आए हैं? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। जी, महाराष्ट्र से ठाणे, पालघर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। काफी दूर से अपना घर बार छोड़ के आप लोग यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांगों के लेकर यहाँ पे आना पड़ता है कि यहाँ पे जो वन जमीन का जो कायदा है वो केंद्र सरकार के पास है, वो महाराष्ट्र सरकार के नहीं पास है, इसलिए हम लोग को आना पड़ता है। बिल्कुल रवि मिश्रा, इसका मतलब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, अलग अलग सूबों से, स्टेट से किसान एक तरह से जमा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। रवि मिश्रा, कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। किसानों की जो मांगे हैं, इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, क्या कुछ खबर मिल रही है? बिल्कुल अबू राहुल गांधी के भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। खबरें अभी सुर्खियों में हैं कि राहुल गांधी भी इस रैली का हिस्सा बन सकते हैं और भी काफी तमाम किसान नेता भी इस रैली में आज आने की बात है। अगर आप बात करें तो योगेंद्र जी की बात है, योगेंद्र जी कुछ देर पहले यहाँ आए थे, वो भी शाम को यहाँ आ सकते हैं। और पीछे एक मंच लगा हुआ है, उस मंच पर आज संगीत के कार्यक्रम होने वाले हैं। उस कार्यक्रम में काफी नेता यहाँ हो सकते हैं। सीताराम येचुरी जो सीपीएम के बड़े नेता हैं, लेफ्ट पार्टी के काफी बड़ा नाम है, वो भी यहाँ हो सकते हैं। और अलग अलग राज्य से 210 पार्टियां हैं जो इस रैली में अपना भूमिका निभा रही है, उनके भी आला बड़े नेता भी यहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसानों के देरीना मुतालबात है, जिन्हें लेकर कई बार ये किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बार किसानों की इस रैली में काफी ज्यादा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा, आप नजर बना रखें, आपसे फिर इस रैली पर हम बात